हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर में अगर बात हम करें तो पहले हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन और बहुत सारे इसके एनालिटिकल मेथड पर न्यूमेरिकल्स किए हैं, आप लोग देख सकते हो। चैप्टर नंबर 4 में यहाँ पर आपके 11th क्लास में क्या किया है कि दो प्रोडक्ट है वेक्टर के। एडिशन, पहले तो एडिशन सब्सट्रैक्शन को चैप्टर नंबर 4 में रखा है मोशन इन प्लेन में। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट को चैप्टर नंबर 6 में और वेक्टर प्रोडक्ट को चैप्टर नंबर 7 में। वैसे हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर के अलग टॉपिक, अलग वीडियो बनेगा आपका, और प्रोडक्ट के 2 वीडियोस बनेंगे, एक स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हम लोग जैसे जानते हैं कि मान लिया फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, चलिए ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। यहां दोनों वेक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट है, और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। दूसरी तरफ फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है टॉर्क, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी इसको हम हटा देते हैं। आप देखो, एक तरफ तो दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो स्केलर हो रहा है, और एक तरफ दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर हो रहा है। इसलिए प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर को 2 पार्ट में बांट दिया गया, और वी कैन से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट को बोला स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब बच्चों, इसको तो ऐसे अलग करना था, तो यहां पर इसको क्रॉस लगा दिया है, ये भी प्रोडक्ट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला गया? कि इसका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर होता है। आया बात समझ में? तो इसको अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, और इसके लिए आपके 2 वीडियोस बनेंगे। आज हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पर। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की बात अगर हम करें, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ए डॉट बी अगर 2 वेक्टर है, मान लिया इस डायरेक्शन में बी वेक्टर है और इस डायरेक्शन में ए वेक्टर है, और दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल यानी एक्यूट एंगल जो है वो थीटा है, देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? आप लोगों ने कंपोनेंट पढ़ा होगा, 5th चैप्टर में बताया था। तो ए का कंपोनेंट अगर बी की तरफ लिया जाए तो क्या होगा भाई? ए कॉस थीटा, है ना। हम लोग जानते हैं कि इसके 2 कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस थीटा, और वर्टिकल वाला होता है साइन थीटा। ये हो जाएगा ए साइन थीटा। क्लियर है? तो
इसके यानी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट अलोंग बी डायरेक्शन एंड बी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्टेंट आएगा वही होगा स्केलर प्रोडक्ट। सो वी कैन से दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स may be defined as the scalar product of a vector and component of the other vector along this vector। फिर से आप देखिए, इसको हटाते हैं, फिर से हम देखते हैं। यहां पर है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, बी ले लिया। चलो, ए वेक्टर यहां पर है, इसका मैग्नीट्यूड ए ले लिया, थीटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ए का कंपोनेंट अलोंग बी डायरेक्शन में क्या होगा, ए कॉस थीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी इंटू ए कॉस थीटा। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ a vector and the component of other vector to the given vector। तो इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है आपको, हम लोग आगे चलते हैं। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये कब होगा, जबकि ए और बी पैरेलल हो, ए वेक्टर इसी डायरेक्शन में और बी वेक्टर इसी डायरेक्शन में, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 0। अब यहां पर लिखेंगे ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तो उस केस में ए डॉट बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी, और ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। केस सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब थीटा अगर 90 डिग्री है तो क्या हो गया, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो गया। उस केस में क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ए डॉट बी 0 हो जाएगा। और केस थर्ड लेते हैं हम लोग, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो यहां हो जाएगा माइनस ए बी, राइट। अब आते हैं इन दोनों वेक्टर में, पैरेलल और परपेंडिकुलर पे। अब देखिए, हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप और जेड एक्सिस के कैप, है ना। ये हमने पहले भी देखा है। यूनिट वेक्टर अलोंग, आज भी बता रहा हूं, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप एंड जेड एक्सिस के कैप होते हैं, ठीक है। तो अब अगर यहां पर हम देखते हैं कि आई कैप आई, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और ये हो जाएगा
अगर इस फॉर्मूले पर हम बिठाएं, 1 यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, फिर 1 और कॉस दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री और 1, ये 1 हो जाएगा 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि I डॉट I 1, J डॉट J 1 और K डॉट K 1 है ना भाई। इसका जो यूज है हम लोग न्यूमेरिकल करने में करेंगे। उसी तरह यहां परपेंडिकुलर की बात अगर करें हम लोग तो I डॉट J क्या होगा, I का मैग्नीट्यूड 1, J का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और cos 90 होता है 0। तो ये सारा क्या हो गया, सत्यानाश यानी 0। तो यहां पर हम लिख सकते हैं I डॉट J इजिकल्स टू 0, J डॉट K 0 और K डॉट I ये भी हो जाएगा 0। हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K ये सारे 1 होते हैं और I डॉट J या J डॉट K ये सारे 0 होते हैं, राइट। अब इसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर हम लोग प्रॉपर्टी देखें डॉट प्रोडक्ट के लिए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये हुआ कि A डॉट B और B डॉट A दोनों इक्वल होंगे। लाइक दोनों को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, है ना। ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा दोनों एक ही माना जाएगा। उसी तरह से इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज ए डॉट बी प्लस सी अगर है तो हम क्या करते हैं, पहले ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर ए को सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा एंड थीटा 1 एंड ए सी कॉस थीटा 2 यहाँ पर। उसके बाद ये प्रोडक्ट ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ गिव्स द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी ए डॉट ए क्या होगा, ए स्क्वायर। अगर हम इसको देखें ए बी कॉस थीटा पर हम लोग रखें इसको तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा और दोनों के बीच का एंगल है थीटा की जगह हो जाएगा 0 डिग्री, है ना। तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, कॉस 0 1 होता है। समझ में आ गई बात, यानी b डॉट बी बी स्क्वायर हो जाएगा, c डॉट सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर a वेक्टर है और कोई यहाँ रियल नंबर है 5 6 10 -2 -3 कुछ भी, तो क्या होगा, नंबर बाहर आ जाएगा और आप a और b को डॉट प्रोडक्ट करा सकते हैं, राइट। तो प्रॉपर्टी इसमें बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करता है। हम लोग क्या करेंगे, इसके रिजल्ट को याद रखेंगे, दैट्स ऑल। अब हम लोग कुछ इस पर न्यूमेरिकल्स करके इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, और इसमें कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, इतना तो ज़्यादा करा नहीं सकता जितने बुक्स में हैं। जो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल। बच्चों, न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग एक दो एग्जाम्पल को देख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि अभी बताया था, वर्क डन इजिकल्स टू होता है एफ डॉट एस, यानी आपको फोर्स गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल देंगे, वर्क डन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई एक फोर्स लगाया गया किसी भी बॉडी पर और वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 10k कैप, ठीक है। और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आता है, अगर फोर्स हमने लगाया किसी बॉडी में तो उसमें जो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो हमने ऐसे लिख दिया, और ये आपको आ गया 3i कैप माइनस
2j और प्लस 5k कैप। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि वर्क डन निकालो, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है F डॉट एस इजिकल्स टू डब्ल्यू। तो W इजिकल्स टू हो जाएगा F डॉट एस, तो 2i प्लस 3j प्लस 10k डॉट प्रोडक्ट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। आ रही बात समझे? इनिशियली समझा रहा हूं, बिल्कुल आपने अगर कुछ भी वेक्टर नहीं पढ़ा है तो यहां से आप देखते जाओ, एंड तक वीडियो देखना, आपको सारे टॉपिक A to Z बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, है ना। तो देखिए हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2i को पहले 3i से, फिर j से, फिर k से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहां पर देखते हैं 2 इंटू 3 कितना हो गया भाई, 6। पहले मैं लेंदी प्रोसेस थोड़े समझाने के लिए कर रहा हूं। i डॉट i, ठीक। फिर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 4 i डॉट j, फिर होगा प्लस 10, 2 5 या 10, और ये होगा i डॉट k। उसी तरह से 3 से करेंगे, प्लस 9 j डॉट i माइनस 3 2 जा 6 j डॉट j और प्लस 15 और j डॉट k। फिर अब k से करेंगे, प्लस 30 k डॉट i माइनस 20 k डॉट j और प्लस 50 k डॉट k। अब देखो, अभी मैंने रिजल्ट बताया था, i डॉट i 1 दे देगा, 6 हो जाएगा, i डॉट j 0, i डॉट k 0, है ना, क्योंकि x एक्सिस और z एक्सिस के बीच का एंगल भी 90, तो जिसके बीच 90 एंगल होगा वो 0 होगा। ji ये भी 0 हो गया, j 1 हो जाएगा, माइनस 6, jk ये भी 0 हो गया, ki ये भी 0 हो गया, kj ये भी 0, क्या बच गया, k 1 यानी प्लस 50, कैंसिल हो गया, 50 आंसर। बच्चों मैं इसलिए दिखाया आपको कि आप आसानी से प्रोडक्ट निकाल सकते हो। i वैल्यू देगा, j वैल्यू देगा, k वैल्यू देगा, इन डॉट प्रोडक्ट्स। क्रॉस में बिल्कुल अलग हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट में i वैल्यू देगा, j वैल्यू देगा और k वैल्यू देगा। देखो हमने वही किया, चलिए फिर से देख लेते हैं। अगर इसको हम ना करें, इसको हटा दीजिए, तो क्या होगा, 2 इंटू 3 6 हो गया। अब फिर जे को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 6, फिर के को 50, आ गया ना आंसर। तो सिंपल मेथड यही है, डॉट प्रोडक्ट के लिए i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, दैट्स इट। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड फार्मूला हो जाएगा आपको पावर इजिकल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, और दोनों का प्रोडक्ट पावर होता है जो कि स्केलर है। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी स्केलर है, या मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है।
तो ये फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पर जो सवाल आता है, जो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो जैसे अभी किया वैसे आप कर सकते हो। लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी के बीच एंगल हमें पता करना है कितना है। अभी एक रिजल्ट हमने देखा था कि ए स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं ना। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में गिवन है हमारे पास गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर लगा सकते हैं, तो स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा। और जैसा कि अभी हमने देखा, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, है ना। देखिए मॉडुलस हटा दिया। अब ये तो पहले स्केलर था, अब ये वेक्टर हो गया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहां भी लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसको डॉट प्रोडक्ट निकाल लो भाई, ए डॉट ए क्या होगा, लिखो या डायरेक्ट करो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, पहले एक स्टेप लिख लेता हूं कहीं आपको समझ में ना आए, प्लस ए डॉट बी, चलिए ब्रैकेट में नहीं, इसको बाहर ही लिखते हैं, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। यहां भी वही हो जाएगा, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और प्लस हो जाएगा बी डॉट बी। अब देखिए ए डॉट ए स्क्वायर हो गया, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बी कॉस थीटा, कॉम्यूटेटिव है ये, और यहां हो गया प्लस बी स्क्वायर, इधर भी इसी तरह से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा माइनस ए बी कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ये ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और ये दोनों माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, और ये सारे के सारे हो गए 4ab कॉस थीटा इजिकल्स टू 0। बच्चे 4 तो 0 है नहीं, ए और बी वेक्टर 0 है नहीं, तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा को 0 होना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखेंगे सिंस 4ab is not 0, hence cos theta is equals to 0
और थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। है ना इजी क्वेश्चन, लेकिन है इम्पोर्टेंट, आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन है कि अगर दो वेक्टर गिवन है तो उसके बीच का एंगल निकालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। तो ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। बच्चों एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि मान लिया कि ए वेक्टर आपको गिवन है ए एक्स, ऐसे निकालते हैं ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के, और ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड? ए का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसको ऐसे या ऐसे लिखा जाता है, मॉडुलस लगा दो या विदाउट वेक्टर डिजिटल जो भी लेटर है उसको लिख दो, ये स्केलर माना जाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर इजिकल्स टू होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है समझ में? तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट ए, है ना, स्क्वायर इजिकल्स टू ए डॉट ए, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ अंडर रूट ए डॉट ए। क्लियर है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के, और इसका डॉट प्रोडक्ट फिर से सेम वेक्टर होगा ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस जेड सी जेड के। और अभी बताया आई वैल्यू देगा तो क्या लिखेंगे अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर, है ना। या आप ए बी सी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ए हटा दीजिए, वाई हटा दीजिए और जेड भी हटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भी हटा दो। चलो यहाँ से हटो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको देखने में इजी होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं तो सिंपली आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, प्लस करके अंडर रूट निकाल लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं, फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इजिकल्स टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा अगर हम देखें तो क्या होगा, ए बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकल गया। तो एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर ए का स्केलर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी का फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे, हमारा थीटा निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ ए डॉट बी क्या होगा, अब आई का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ -1 है, तो 1 इंटू -1 प्लस जे का कॉफिशिएंट 2, यहाँ जे का कॉफिशिएंट 1, तो 2 इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कॉफिशिएंट 1 और यहाँ कॉफिशिएंट 2, तो क्या हो गया भाई, -1 प्लस 2 और ये हो जाएगा 3। ए डॉट बी हमारा 3 निकल गया।
अब हमें निकालना है ए अभी बताया था अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और ये हो गया आपको 1 + 2 + 1, ये आ जाएगा आपको 4, और 4 का √2, ए आ गया आपका 2। अब चलते हैं बी अंडर रूट -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर अंडर रूट 1 + 1 + 4, और ये हो जाएगा √6। ओहो सॉरी, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4 होगा, और ये आ गया आपका 6, इसको हटा दीजिए। ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √6, बी का मैग्नीट्यूड √6, और ए डॉट बी की वैल्यू 3। अब इस फार्मूले में हम लोग रख देंगे, ये जो फार्मूला है इसमें रखो, cos थीटा = हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट की वैल्यू हमने निकाला है कितना, 3, तो 3/, ए का मैग्नीट्यूड √6, बी का मैग्नीट्यूड √6, और ये हो जाएगा 3/6 कट गया 1/2, तो cos थीटा = हो गया 1/2, सो थीटा = 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल है। इसमें क्या करेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन होंगे और दोनों के बीच का एंगल हमें निकालना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है कि आपको एक वेक्टर गिवन है, दूसरा वेक्टर गिवन है, और हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑन सेकेंड या प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड अलॉन्ग फर्स्ट। ठीक है ना, तो इसके लिए या कंपोनेंट्स कहो, कंपोनेंट्स भी इसी तरह निकालते हैं। मान लिया ए एंड बी 2 वेक्टर है और हमें निकालना है बी का कंपोनेंट अलोंग ए, तो क्या हम फार्मूला यूज करते हैं, बी वेक्टर डॉट ए कैप एंड ए कैप। ये फार्मूला हम याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, इसके लिए ये फॉर्मूला है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का यूनिट और ए यूनिट वेक्टर एंड देन यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ भी प्रोजेक्शन का मतलब ही होता है कंपोनेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला भाई, अगर हम निकालें तो ये फार्मूला हो जाएगा एफ, है ना, और उसके बाद डॉट डी का यूनिट वेक्टर और फिर से डी का यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है कि अगर गिवन वेक्टर है तो हम निकालते हैं डी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ डी। ये यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर ए वेक्टर गिवन है तो ए कैप यानी ए यूनिट वेक्टर इजिकल्स टू हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना, या फिर ऐसा लिख सकते हो आप ए वेक्टर अपॉन ए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा, फिर यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो डी वेक्टर का यहां पर डी वेक्टर है 5i कैप प्लस 4j प्लस 3k अपॉन डी का मैग्नीट्यूड हमने अभी देखा है अंडर रूट 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर,
और ये हो जाएगा 5i प्लस 4j प्लस 3k और अंडर रूट 25, 16 एंड 9, ये हो जाएगा आपको 50, है ना। ये आ गया 5i प्लस 4j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 50। 4 को सही से लिख लेते हैं, ठीक। अब हमें निकालना है, जैसा कि मैंने बताया अभी फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूले पर रखेंगे द कंपोनेंट और प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d इजिकल्स टू, अभी बताया क्या फार्मूला, f डॉट d यूनिट वेक्टर एंड d यूनिट वेक्टर। f यहां पर है 3i प्लस 4j माइनस 5k, डॉट प्रोडक्ट इसको लेंगे 5i प्लस 4j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 50, ये तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर से डी कैप की वैल्यू रखेंगे, यानी ये वैल्यू रखेंगे 5i प्लस 4j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 50, ठीक। अब इसके डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेते हैं, 3 5 या 50 प्लस 4 4 या 16 माइनस 50, ठीक है। एंड यहां बच जाएगा 5i प्लस 4j प्लस 3k और अंडर रूट 50, तो ये हो जाएगा 50। 15 से 15 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 16 अपॉन 50, 5i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप। आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो आप रहने दो, दिस विल बी द आंसर। समझ में आ गया। तो आपको प्रोजेक्शन के लिए या कंपोनेंट के लिए एक ही फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले को। ए का कंपोनेंट अगर बी पर निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, और उसके बाद यहां भी बी यूनिट वेक्टर। आगे बात समझ में, ठीक है। और लास्ट टाइप एक रह गया है, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसी में हम लोग देखते हैं। अब लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगर ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर, कहता है कि अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए यहाँ पर बी वेक्टर है 3i माइनस aj प्लस 6k। कहता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन समझ में आ गया। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है भाई, अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी होगा ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख देंगे 2i प्लस 3j माइनस 6k, डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस aj प्लस 6k इजिकल्स टू क्या, 0। और आप तो मास्टर हो गए होंगे, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए 3 इंटू 2 6, 3 इंटू ए माइनस 3a, है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 इंटू ए
हो गया 3a और माइनस प्लस माइनस 6 6 जा 36 और इजिकल्स टू 0। ये हो जाएगा -3a माइनस 30 इजिकल्स टू 0 है ना। तो -3a इजिकल्स टू 30 और a इजिकल्स टू 30 अपॉन -3 और ये हो गया -10, यानी a इजिकल्स टू हो गया -10। दैट मीन्स अगर a की जगह पर हम लोग -10 रख दें तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। बच्चों मैंने जितने टाइप्स थे डॉट प्रोडक्ट में वो हमने कर लिए हैं। आप लोग क्या करना कि एक एक क्वेश्चन जो है अपने टेक्स्ट बुक से या हेल्प बुक से लेकर के आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, बिल्कुल सही हो जाएगा ये चैप्टर। इतने टाइप से अलग कोई न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं आते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।